बताओ जी, किस स्थान पर जीतने के बाद में बाबर ने गाजी मान लिया खुद को? खानवा के बाद में, खानवा के बाद में बाबर ने नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। मैंने कहा था बाबर ने किस युद्ध की शुरुआत की कि सेना को हर तरफ से घेरा जा सके? चराह, खुम्स, तुलुगमा। तुलुगमा नीति का इस्तेमाल उसने किया, तोप का संचालन कैसे हो। बाबर मूलतः भारत में कहां से आया था? फरगना से आया था, फरगना से। पहले मुगल बादशाह बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठे जब वह केवल वर्ष के थे, तो 12 वर्ष के। और हाँ, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, मुझे अभी ध्यान आया गद्दी पर बैठने से, कि बाबर का मकबरा मैंने तुम्हें नहीं बताया। नोट करो पहले अपने, तब आगे क्वेश्चन कराएंगे। अपने नोट्स खोलो और उसमें लिखो बाबर का मकबरा। कहां पर था बाबर का मकबरा? नोट करना भैया, ये अभी डेथ के बाद में मुझे ध्यान आया। बाबर का मकबरा, टॉम ऑफ बाबर, टॉम ऑफ बाबर। तो याद रख लेना, पहले कहां पर था वो? पहले था वो आराम बाग में। और आराम बाग किसने बनवाया था? इसी ने बनवाया था। इसको बाग बगीचों का बहुत शौक था। आराम बाग आगरा में। और बाद में इसको कहां ले जाया गया था? बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था काबुल में। कहां पर? काबुल में इसको शिफ्ट कर दिया गया, यानी अफगानिस्तान में। 15वीं सदी में बाबर ने रिक्त स्थान खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। लिखना पोलो, क्योंकि ये डिस्कशन के विषय नहीं होते, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन में लेके आया कि हम इसको क्वेश्चन में आपको पहुंचा देंगे। वैसी चीज नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं बाबर जो है पोलो खेलता था, है ना। उसने प्रचलित किया, इसको बढ़ाया। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था। और ये कहां पर है? आराम बाग आगरा, अर्थात उत्तर प्रदेश में है। वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? अभी पूछा एमटीएस ने पिछले ही वर्ष। क्या समझे थे आपके क्लास में? कितना फोकस था आंसर देकर के? जबरदस्त तरीके से ये सिद्ध कर दीजिए कि आप कक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले छात्र हैं। 1500 एक कह दूं मैं क्या? नहीं, 1502 नहीं भैया, 1503, 1504। एक एक वर्ष आपके दिमाग में होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बाबर के भारत में आगमन के कारण को पढ़ें। अभी पूछा बीपीएससी एग्जाम 2023 में, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन क्या बाबर ने किया? नहीं भैया, मैंने कहा बारूद के बारे में तो ज्ञान रखते थे मंगोल, और मंगोलों के द्वारा वो आ चुका था। मेहराब और गुंबद मैंने बताए थे आपको साथी। मेहराब और गुंबद कला किसकी दी हुई है? ये आपका गुलाम वंश की देन है। ये हम वहां पर पढ़ चुके थे गुलाम वंश में, मैंने आपको बताया था कि ये मेहराब होता है, ये गुंबद होता है। तैमुरिड राजवंश की, क्या ये तैमूर श्रृंखला का या बोलूं तैमूरों का वंशज है? एस्टेब्लिशमेंट द टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, क्या ये तैमूरों का वंशज था? इसने तैमुरिद राजवंश की स्थापना की। हाँ जी, तैमूरों का वंशज है, यानी कि जो मुगल है मंगोलों से या तैमूर से 5वीं पीढ़ी का वंशज, हमने आपको इसको बताया। युद्ध में तोपों का प्रयोग इसने किया। हाँ जी, तोप का प्रयोग किया इसने। तुलुगमा बोले, रूमी बुद्धि बोले, या उस्मानी विधि बोले, 3 और 4 हो जाए। बोलो भैया, आया मजा। बाबर ने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। किस वर्ष तक? 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में एक आत्मकथा लिखी, और इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किस वर्ष में किया था? बताओ जी। पहला आक्रमण 1544 में किया बाबर है, 1535 में। देखो कई बार जब बहुत अच्छा प्रश्न आपको मिले कहीं अलग से, एलिमिनेशन भी यूज किया करो कि भैया ये तो नहीं हो सकता। और प्लीज बी अवेयर, आपका जीवन आप जियोगे, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, समझो सीखो। क्योंकि कुछ किसी का कुछ पता नहीं है। अपना जीवन शायद हम 99% पूरा कर चुके हो, शायद कल तक की अपनी जिंदगी हो, शायद अभी 10 साल की हो, शायद 20 साल की हो, शायद 50 साल की हो। लेकिन कोई कुछ सिखा रहा है तो सीखो, दिल से सीखो, उसके भाव को पहचानो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जरूर देना है। फटाफट से आंसर कर दे भैया, 2 मिनट देंगे तुम। तो क्या बोलेंगे भैया? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये पूर्व है, तो अकबर मैंने क्या बताया था उसके आने की दिशा क्या है? पहले तो वेस्ट में गया, वेस्ट के बाद में कहाँ जाता है? ईस्ट में, ईस्ट के बाद में जाता है वो नॉर्थ में, और नॉर्थ के बाद में जाता है वो साउथ में। ये उसका क्रम है, ठीक है ऐसे। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले वेस्ट दे रखा है इसमें, कहीं भी कुछ नहीं दे रखा है, तो ईस्ट दे रखा है। तो ईस्ट में कहाँ गया वो आपका? बंगाल में। तो बंगाल सबसे पहले होगा इनमें, तो बंगाल चुन लो, सी बी। बंगाल के बाद में किधर गया आपका? काबुल गया, काबुल गया, ठीक है। काबुल के बाद में सिंध, और फिर दक्षिण तो सबसे लास्ट में आया ना, दक्षिण उत्तर के बाद में आया, तो बी सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ से ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे समझ के उसको कर सकते हैं आप कि उसके जाने की दिशा क्या क्या थी। गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? गेट ऑफ मैग्निफेंस, क्या बोलते हैं उसको? बुलंद दरवाजा। अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? 1585 में उसने अपना अभियान शुरू किया था, और उसने उसको मिला लिया था 1586 में। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे। देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल अकबर का वजीर था, और अकबरनामा का लेखक था। हाँ जी। राजा मानसिंह अकबर का वित्त मंत्री है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया गलत बात है, ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था? उस्मान अली खान, कहीं जानते हो तुम? फाइनेंस मिनिस्टर है। ये आपका वजीर है, अकबरनामा का लेखक है। फकीरुद्दीन, ये होम मिनिस्टर है उसका। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे भैया? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। लिख लिया था ना टोडरमल के टाइम पे वित्त मंत्री, या नहीं लिखा था? ये बोल के ही छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। हाँ लिखा है, लिखा है भाई साहब। बोले खाने खाना का टाइटल किसको मिला था? रहीम खान को। ये उसी का बेटा है, किसका? बैरम खान का। अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसको नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। मियां। अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। रामतनु पांडे, ऑप्शन डी कौन है? तानसेन। अकबर नामा के द्वितीय खंड में क्या है? पहले में तो अकबर के पूर्वज बताए गए हैं, दूसरे में बताई गई अकबर के शासनकाल की घटनाएं, और तीसरे में बताया गया अकबर का प्रशासन, तो शासनकाल की घटनाएं। अकबर नामा के कौन से खंड को आईने अकबरी कहा जाता है? तृतीय को कहा जाता है, थर्ड को? अभी पूछा गया जी लास्ट ईयर। अबुल फजल अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित गज, गज 2 हिस्सों में। मैंने कहा था ये क्वेश्चन हमने देखा तो इसलिए उसको शामिल किया। तसुज। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय में पूरा किया गया था? 7 वर्षों में पूरा किया गया।
तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी? नहीं भैया, मियां की उपाधि दी गई। ध्रुपदों की रचना के लिए जाना जाता है इनको, मल्हार इन्होंने लिखा, गानों की रचना की, रागों की रचना की, लेकिन उपाधि इनकी मियां है, ना कि तानसेन। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? रबाब। अभी पूछा लास्ट ईयर सीजीएल में। तानसेन और बैजू बावरा एक ही स्कूल के पढ़े हैं, संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में। तानसेन के गुरु जिन्होंने उनकी संगीत प्रतिभा को विकसित करने में मदद की, कौन है? स्वामी हरिदास हैं। तानसेन संगीत समारोह कहाँ में बताया? ग्वालियर में। स्टैटिक जीके में भी पढ़ाएंगे आप, है ना। अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? मेवाड़। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? राजपूत सेना के हकीम सूर। निम्नलिखित राजपूत सरदारों में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़े थे। माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़े थे, यानी कि आपका ऑप्शन डी खत्म हो गया। ये तो नहीं हो सकता, न चार हो सकता। 1 2 3 या 1 और 3, यानी 2 को मना कर रहे हैं तो भैया 2 तो लड़े हैं, बीदा झाला तो श्योर हो गया 1 2 3, ऐसे किया करो। राम सिंह तंवर भी लड़े थे, आपका राम साहा। रामकृष्ण चंडावत भी लड़े, आपका कृष्णदास चंडावत। 1 2 3 हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात इनमें से कौन राजपूत मेवाड़ का शासक बना? 1597 में कौन बने थे? फिर अमर सिंह बने थे। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सबके लिए क्वेश्चन और मैंडेटरी है, होमवर्क है। अमर सिंह गद्दी पर किस वर्ष बैठे थे? अमर सिंह जी का जो राज्याभिषेक हुआ वो किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ? ये आप सबको आंसर बताना है ना, किस वर्ष में हुआ? 1658 से 1707। बताओ जी। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या हुआ था? शाहसूजा की पराजय हुई थी, जसवंत सिंह गए थे, मैंने कहा था 2 पहले होगा, और 2 पहले है तो सिर्फ इसी में, बाकी आप मिलान करते। तो इस पर सामूगढ़ हुआ? नहीं जी भैया, फिर हुआ धर्मट। धर्मट के बाद में आगरा पहुंच गया वो सामूगढ़, और फिर हुआ था देवराई। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी थी? साहिबात उज जमानी क्या बोलोगे? लेडी ऑफ द ईरा, अपने युग की महिला को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब किस वर्ष में कब्जा किया था? बीजापुर क्या बताया? एक तो क्रम तो याद रहेगा ना, 36, 56 और फिर 86। बहुत आसान है, सॉरी 1687, 87 तो गोलकुंडा है। 1686। वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तो गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन है गोलकुंडा में? कुतुब शाह है। और सिकंदर कहां पर था? ये बीजापुर में है। आदिल शाही चलती थी ना बीजापुर में, तो इस तरह से भी जब दक्षिण को पढ़ोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, कि इनके दादा कौन थे, इनके पापा कौन थे, जैसे अब तक समझते चल रहे हो तो वहां भी ऐसे ही समझ जाओ। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? पत्र लिख करके विरोध किया। तो 1679 में मैंने कहा कि इसमें राज सिंह विरोधी थे, जसवंत सिंह तो विरोधी नहीं थे, उनके पक्ष में ही थे। मान सिंह का कोई मतलब नहीं उस समय पर। दुर्गादास राठौड़ इस शासक ने, तो ये आपका शासक के तौर पर नहीं थे, तो सेनापति के तौर पर थे। 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार कीजिए। उनका जो विद्रोह का क्रम क्या है? तो पहले कौन थे? थर्ड। इनके बाद में कौन आए थे? चूड़ामन, मैंने बताया 1686 1688 में इनका डेथ हुआ। फिर आगे इनके भतीजे चूड़ामन और फिर बदन सिंह। तो क्या बोलेंगे? 3 2 4 1, 3 2 4 1। यूपीएससी ने पूछा सीएपीएफ में। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह तो पक्ष में ही हो गए थे, क्या बोलेंगे? राज सिंह ने विद्रोह किया। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाइए। मुगल सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, मुगल राजपूत विद्रोह और सतनामी विद्रोह। क्या बताया? JSSR। सोचना इसमें कहां से शुरू, ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। ये सबसे पहले जाट विद्रोह हुआ, सबसे पहले कौन सा ईयर है इसमें? 1669। तो बी का 1 होना चाहिए। आंसर बहुत आसान है, आप जानते, तो बी का 1 हो जाएगा, कॉमन सी बात होगी। मुगल सिख युद्ध कब हुआ था? 1675 में। आपको पता है कि यहाँ पर भी याद रखिए 1664 में बने थे कौन? आपका गुरु तेग बहादुर। 1675 में उनको फांसी हुई। जाट विद्रोह ये आपको पता है 1669 में गोकुल के नेतृत्व में हुआ। राजपूत युद्ध की बात करें, मुगल राजपूत, ये 1679 में, इसके 10 वर्ष के बाद में जाट विद्रोह के परफेक्ट 10 ईयर बाद में। सतनामी आपका हुआ साथी कब? आपका 1672। आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान है, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनका विद्रोह हुआ था? और आराम से क्लासेस कर लेना, वो 10 मिनट वाली वीडियोज भी, वो 30 मिनट वाली वीडियोज भी, वो घंटों वाली भी कर लेना, और फिर एक बार देखना, सोचिए कि आपने क्या पढ़ा और क्या पाया। कहीं भी अपने बारे में लोग, जब पीक पे बात आती है ना, किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है, बड़ी परीक्षा का, तो बड़ा हताश होता हूँ जब बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आता है, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतने ज्यादा फेलियर बच्चे होंगे, उतने ज्यादा असफल बच्चे होंगे। और ये तो गनीमत है अपने बच्चों की। नहीं तो टीचर्स को लगता है इस समय पे असफल बच्चे ज्यादा हैं, तो इसी समय पे इस व्यक्ति को काउंटर करना चाहिए, क्योंकि इस समय निराशा ज्यादा होगी बच्चों के मन पे, तो वो पूरे वर्ष भर कुछ नहीं कहेंगे। जब बड़ी परीक्षा किसी का रिजल्ट आएगा तब कुछ खड़े होकर आएंगे, बोले इसी की वजह से तो सिलेक्शन नहीं हुआ। और उनसे कहो तुम थोड़ा भैया देख लिया करो एक बार, घंटे आध घंटे 2 घंटे पढ़ोगे तो हमेशा पढ़ने लग जाओगे। राठौड़ राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनका विद्रोह हुआ? राठौड़ राजपूत, ये तो भैया आपका राठौड़ों से कौन लड़ा? औरंगजेब।
सतनामी जिन्होंने औरंगजेब के समय पे विद्रोह किया, और नारनौल नारनौल और मेवात के क्षेत्र में मैंने बताया किन किन आई थे, कबीर के नहीं आई थे। सुनो तुम भी कबीर को, वर्षों को ही मत रटते रहो हमेशा, थोड़ा जान लो कबीर को। औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया। सर इनके निर्माण कार्य बता दो। बच्चों निर्माण कार्य पहले से कहता रहूंगा 3 दिन से, फ्राइडे में पढ़ेंगे, फ्राइडे में कह रहे हैं सर इसके निर्माण कर बता दो। तो बताएं भैया, औरंगजेब ने, मैंने कहा उसका सब कुछ कहाँ खत्म हुआ, दक्कन, डेक्कन, साउथ को बोलते हैं, साउथ को सी क्यों कह रहे हैं यार, बंगाल में मैंने कौन सा बता दिया तुम्हें उसका नुकसान हो गया। मैंने कहा ना आपको 25 वर्ष 1682 से लेकर के 1707 साउथ को खुद का समर्पण उसका यहाँ पर हो जाएगा। डेक्कन दक्षिण, दक्कन का पठार नहीं पढ़ते हो, दक्षिण में, दक्कन दक्षिण को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम को स्थापित किया। जयाबुन निशा, जहारा जानते हो इसकी सिस्टर है, भुवन आरा इसकी सिस्टर है। नूरजहां कौन है इसकी, नूरजहां कौन लगती है इसकी बताओ। औरंगजेब की शासनकाल में 7000 का मनसब किसको दिया गया था, 7000 जयसिंह को। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, होमवर्क वो साथी अब करेंगे। सिरसा सूरी ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की थी। उसने मानक सोने चांदी तांबे के सिक्के चलवाए, हाँ जी। ग्रैंड ट्रंक रोड की बहाली की, हाँ जी। कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर उसके समय पे था, ये याद करना है आपको, है ना। तो क्या बोलेंगे उसके समय पे सब कुछ था, ये चीजें। फरीद ने कहां से कहां बाद में जो सिरसा सूरी बने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, कहां गया था अपनी शिक्षा लेने। जौनपुर एक अच्छा शिक्षा का केंद्र हुआ था किसके समय, सिरसा सूरी के समय। सिरसा सूरी द्वारा ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। सिरसा सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, इस्लाम शाह हुआ था 1545 से 53। सिरसा सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था, तो असली नाम क्या है, फरीद है, फरीद। सिरसा सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, चांदी के सिक्कों को कहा जाता है दोस्त आपका क्या, टंका। रुपया उसकी मुद्रा थी, और दिनार, दिनार तो स्वर्ण मुद्रा होती थी। सिरसा सूरी का मकबरा कहां पर है, सासाराम में है, सासाराम में है। निम्नलिखित में से सिरसा सूरी का अंतिम अभियान कौन सा है, फटाफट से बताओ। ग्रीसुमेल 1544 का है, मेवाड़ भी 1544 का है, कन्नौज की लड़ाई उसकी 1540 की है, कालिंजर का अभियान 1545 का है, 1545। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने सिरसा सूरी को महान सम्राट अकबर की तुलना में बेहतर राष्ट्र निर्माता बताया, के आर कानून को, के आर कानून को। कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया, तो किसने दिया, सिरसा सूरी ने दिया। देखो डीएसएसबी पीजीटी, जो भी लोग एसएससी का पेपर दें, ये डीएसएसबी पीजी टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी जो भी क्वेश्चन बनाता है 2022 को उठा लो, 23 को उठा लो, 24 उठा लो, एसएससी यहीं से उठाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और एसएससी के लिए हमारी क्विज कब से शुरू हो रही है बताओ, प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा हमारा पीवाईक्यू, डेट पता है ना सबको, निचोड़ देंगे, निचोड़ पीवाईक्यू को निचोड़ देंगे। कोई भी एग्जाम आपका हो, कोई भी एसएससी का इस बार जो आप दोगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं सारे निकलेंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस मुझसे करना होगा बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। 1 मई, इसको माइंड में रखना। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है, तो वो मारवाड़ से हैं। काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिल उल अशर, पहला प्रश्न ही है, उस्ताद मंसूर है। जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया था, किसका, स्थापत्य कला, ये तो शाहजहां के समय पर होगी, क्या बोलेंगे, चित्रकला को संरक्षित किया। मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था, कौन सा रेबल, बताओ जी, किसने विद्रोह किया था। तो खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 में। 1626 महाबत खान ने विद्रोह किया, और महाबत खान मैंने कहा था किससे मिल गया था फिर, खुर्रम से, ये दोनों एक साथ हो गए तो खुर्रम का विद्रोह हो गया। 2, 3 और 4। आसफ खान ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि आसफ खान तो उस गुट में शामिल था और वो आंतरिक रूप से चालाकियां कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, इकबाल ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, बोलेंगे, मतलब कि जो उसकी जीवनी थी उसको पूरा करने का काम है, इकबाल ए जहांगीरी भी उसको कहा जाता है। वो कौन है, मोतमिद खान है, मोतमिद खान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है, कहां पर है, लाहौर में है, लाहौर। मेहरुन निशा ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी, कब की थी शादी, 1611 में, 1611 में। विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मिला, कब मिला था, मतलब इसके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट था जो वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर जदरूप गोसाई से मिलने गया था, उज्जैन में, उज्जैन में गया जदरूप, जहांगीर ही गया, मैंने कहा ना उसके बारे में कॉन्ट्रडिक्शंस जब मैंने आपको बताई। कौन सा चित्रकार है जो जहांगीर के दरबार में था, जहांगीर के दरबार में, क्या कहोगे, अब्दुल समद नहीं भैया, अबुल हसन हाँ जी, उस्ताद मंसूर हाँ जी, मीर सैयद अली नहीं जी, 2 और 3, यानी कि बी एंड सी हो जाएगा, बी एंड सी लिखा हुआ है। कौन सा राजदूत है जो 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा, थॉमस रो, थॉमस रो, थॉमस रो, ओनली थॉमस रो, नो सर्वर, नो सर, नो लॉर्ड। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था, चिकनकारी से, चिकनकारी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, फ्राइडे को हम आपको पढ़ाएंगे ये सब फिर से, है ना। मंसूर था, मनोहर था, बिशनदास, बसावन और दसवंत, ये तो अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम पे। क्या मैं ठीक हूँ, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, होमवर्क के लिए देते हैं, अंतिम प्रश्न है ना, मैं सोचता हूँ अंतिम प्रश्न आपको दूंगा। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था, तो मीर बख्शी सैन्य मामलों का, सैन्य मामलों। मुगल भारत में उच्चतम से निम्नतम स्तर तक पदानुक्रम, पदानुक्रम का चयन कीजिए। फौजदार के बाद में सूबेदार, क्या बोल रहा है उसने, हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला है। सबसे निचला स्तर तो गांव में मुकद्दम हो गया, मुकद्दम से ऊपर अमीन होता था, अमीन से ऊपर होता था कहां पर आपका फौजदार, और फौजदार से ऊपर सूबेदार। ऑप्शन डी एकदम से सही है, फौजदार से निचला पद थोड़ी है, सूबेदार तो बड़ा पद है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या बोल देंगे, केवल डी सही है।
मुगल शासन के संदर्भ में अवभाव की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सीएचएसएल में ही पूछा गया। अब ढूंढो नोट्स। सीएचएसएल के लिए जो कुछ भी आपने पढ़ा क्यों नहीं बना प्रश्न? ये अच्छे से पढ़ा ही नहीं। 10 क्लासेस में तुमको पढ़नी थी हिस्ट्री। भूमि पर मूल किराए के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर, क्या बोलेंगे, जो एडिशनल टैक्स होते थे। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों की गुजारा भत्ता मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मदद मास कौन देखता था? सद्र व सद्र, दोनों काम उसी के थे। अव्वाब, सद्र। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए होता था? तो मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल होता था आपका गांव के सरपंच के लिए। हाँ जी, गांव में प्रमुख व्यक्ति होते थे, विलेज सरपंच। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बादशाही मस्जिद बनवाई आपका औरंगजेब ने। नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? एमटीएस में पूछा गया। तो 1600, क्या बोला मैंने, 3122 वर्ष लग गए। तो कहते 20 वर्ष लगे थे। 1679 में निर्मित ताजमहल की प्रतिकृति किसको बोलते हैं? ताजमहल की प्रतिकृति, यानी कि रेप्लिका ऑफ ताजमहल। या बोले क्या उसका? वॉश्ड कॉपी ऑफ ताजमहल, ये ताज ऑफ साउथ। ताजमहल के सुलेखक जिन्होंने इसे 1648 में बनाया और पूरा किया, ताजमहल के लेखक जो ताजमहल पे ताजमहल लिख रहे थे, ताजमहल, वो कौन है आपका? अमानत खान सिराजी, जिन्होंने ताजमहल को लिखा। पुराना किला के विपरीत मस्जिद खैरुल मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई है महामनगा ने। आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? बताएं जी। आगरा का किला किसने बनवाया भैया? अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? साउथ गेट है। ये सिम पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन। पित्रा की सजावट के साथ में इम्तियाज दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? होमवर्क, और ये मैंडेटरी होमवर्क है, सभी को इसमें आंसर लिखना है। बताओ जरा कौन रहा इनमें शासक? आंसर करेंगे भैया फटाफट से। तो सबसे पहले तो बहादुर शाही आया औरंगजेब के बाद में, अभी बताएंगे आपको, अभी विचार रखेंगे, है ना। बहादुर शाह के बाद में कौन आया डेथ के बाद में? यादव शाह, फिर फारूक सियर, और फिर आपका मोहम्मद शाह रंगीला। क्या बन जाएगा? तीन से शुरू कर दो, 3 2 1 4, 3 2 1 4। किसने फारूक सियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? तो कौन था अध्यक्ष? जॉन सलमान। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध शासन की नींव रखी थी? चिंकलिश खां हैदराबाद, मार्तंड वर्मा केरल में थे, सादत खान, हैदर अली पढ़ोगे आप 1780 के पीरियड में, 1782 कोटा नवाब के समय। मुगल शासन के अंतिम दिनों के दौरान सैयद भाइयों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो जहादर शाह को सत्ता में लाए थे, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति, हाँ, इन्होंने सब कुछ संभाला, उन्होंने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया, हाँ, पक्ष बनाया उसने, हिंदुओं के साथ बहुत सारी संधियां की, राजा साहू के साथ हाँ किया समझौता। जहादर शाह को सत्ता में लाए थे क्या वो? ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये बात करें अंतिम दिनों में, और जहादर शाह को कब लेके आए? वो शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिनों में, अंतिम दिनों में नहीं। अंतिम दिनों में तो उनके कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ये गलत हो जाएगा। 1719 रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। करनाल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह, नहीं सॉरी, शाह आलम नहीं, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाह रंगीला। हैदराबाद का संस्थापक कौन है? निजामुल मुल्क आसफ जहां। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? सादत खान। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में कौन था बताओ? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां। जब बंगाल के नवाब हम पढ़ेंगे, टॉपिक लिख लेना साइड में, बंगाल के नवाब पढ़ाएंगे। मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया, बंगाल के प्रांत के रूप में। ये तो अभी नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि इसके लिए तो पहले आपको 1764 का, जब मैं बक्सर का युद्ध बताऊंगा तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये इलाहाबाद की संधियां हुई थी 1765 में। ये हम पढ़ेंगे कहां पर? अभी 1765 याद रख लो। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को अधिकार दिए गए। अली गौहर के नाम से जाना जाता है जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था, अली गौहर कहा जाता है आपका। ये भी हम बक्सर का युद्ध में पढ़ेंगे। ये था आपका शाह आलम द्वितीय, इनका भी रोल नहीं है। रंगून निर्वासित कर दिया था बहादुर शाह को अंग्रेजों ने, सॉरी बहादुर शाह को नहीं, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था 1760 से। हाँ, शाह आलम द्वितीय। बोलो जी, सारे लोग बोले। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ करके रंगून भेज दिया था। कब? 1857 की क्रांति में भेजा था। वर्ष वैसे 1858 था। ओके। बहादुर शाह जफर द्वितीय की डेथ कब हुई थी? 1862 में, वहीं बंद रह के, 1862 में। ठीक है, मुझे बताना ये जो डेथ हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च लिखना, ये किस क्रांति की वजह से हुई, किस क्रांति की वजह से, ये आपका होमवर्क है। मुगल सम्राट अकबर के बारे में नहीं है। उसने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा और जीता, ये तो गलत बात है, पानीपत का दूसरा लड़ा। उसने दीन इलाही नामक नया धर्म स्थापित किया। आप कहोगे हाँ जी भैया किया। 1602 में सम्राट नहीं भैया, 1555 में। उच्च शिक्षित बिल्कुल नहीं था। अकबर कब सम्राट बना? फटाफट, 1556। अकबर की शासन सभा कहां पर लगती थी? आगरा। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताओ? दीन इलाही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय करने की कोशिश की। हाँ जी। अकबर ने लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी दी, ना कि माता पिता के दबाव में। हाँ जी सही है। क्या बोलेंगे? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा, बुक ऑफ वार के रूप में किया गया? बुक ऑफ वार, महाभारत। मुगल शासक अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट। निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासनकाल में खाने खाना के टाइटल से
सम्मानित किया गया था? बैरम खान। अभी पूछा देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट गायब है किताबों से। अकबर की राजस्व प्रणाली में जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? टोडरमल। जब्त प्रणाली। देखो ये स्टेटमेंट लिखना, जब अकबर गद्दी पर बैठा था, इसको याद रखना, इसको इसीलिए क्वेश्चन में लिया है। उसको ये होता है कि एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए, नहीं तो उसके जो दुश्मन है वो उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। अकबर का स्टेटमेंट, इसलिए उसने बहुत सारे विजय अभियान किए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं? अकबर का। क्योंकि इस समय क्या हुआ, हिंदी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनका फारसी में अनुवाद हुआ और उनकी वैश्विक पहचान बनी। वो दूर दराज के क्षेत्रों में गई और हिंदी की जो पुस्तकें थी उनकी, यानी हिंदी साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला, बहुत प्रगति उसको मिली। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। इबादत खाना कब स्थापित किया गया था? सॉरी, कहां पर? आगरा में। आगरा में था फतेहपुर सीकरी? आप कहोगे नहीं भाई, आगरा नहीं कह सकते, फतेहपुर सीकरी। दोनों विकल्प लिखे हुए हैं, तो परफेक्ट आंसर देना होगा फतेहपुर सीकरी। 1579 में मजहरनामा जारी किया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का अब्दुल कादिर बदौनी। ये बदायूनी है, कलाकार बदायूनी। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की। हाँ जी। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित किया। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत प्रभाव हुआ उस पर। कौन से विद्वानों ने 1576 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो कौन थे? शेख मुबारक और अबुल फजल थे। यूजीसी नेट में पूछा गया। उपयोग अच्छा सा क्वेश्चन बताओ। अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी? तो कितना रेवेन्यू था इसमें? 10 साल, अगले 10 साल का रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली थी एक। किस वित्त मंत्री ने दहसाला को शुरू किया? राजा टोडरमल। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दहसाला, बटाई और नासक शब्द किससे संबंधित हैं? दहसाला क्या है? अकबर के शासन की भू राजस्व प्रणाली है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया द्वारा राज्य की आधिकारिक श्रेष्ठता थी। मनसबदारी वंशानुगत होती थी, यानी कि जो पिता को मिल गया तो बच्चे को भी मिल जाएगा? नहीं, राजा की परमिशन से, राजा की परमिशन से मिलता था। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया मनसबदारी में। केवल एक, ये तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से है, नहीं तो इसको विस्तार समझाते हो। जब मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी तो मनसबदार का सबसे निचला पद कौन सा था? 10 से शुरू होता था। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली को किस प्रणाली से लिया गया था? मंगोलिया से। मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया गया था, जितने भी सिपाही थे। गलत बात है, मनसब के अधीन सिपाही रहते थे। सामान्य वंश के आधार पर मनसब नहीं, वंश के आधार पर नहीं, योग्य को दिए जाते थे। मनसबदारों को पद और जात नामक संख्यात्मक पदनाम संख्या से दिए जाते थे, 10 से 12,000। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। हाँ जी, सही है। विजय अभियान उसके कल जानोगे। उसने बीजापुर राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था? नहीं मिला पाया था। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। ये ठीक बात है एकदम। 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, कल जानोगे, है ना, विजय अभियानों में, नेक्स्ट डे पर। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में, आईने अकबरी लिखी अबुल फजल ने, कितने पदों का उल्लेख किया है? 66। इसके बारे में मैंने कहा कि विवाद भी है, 33 भी माना गया है ना? अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर कब शुरू किया गया था? 1583 में, अगले वर्ष। अब मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन रहेगा, इसी को देते हैं क्या मैंने 1583 ठीक लगाया था आंसर? एक क्वेश्चन देंगे आपको, थोड़ा रिसर्च का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपका कि जो दीन इलाही था, इसका एक नाम और था, वो क्या नाम था? ये आपको सर्च करना है। दीन इलाही जो धर्म था उसका एक अन्य नाम था, एक अन्य नाम, दीन इलाही। बहुत सारे नियम बनाए थे इसमें अकबर ने। जुआ नहीं खेलोगे, एक पत्नी रखोगे, विधवाओं का विवाह होगा, आदि आदि आदि, बहुत सारी व्यवस्था। ठीक है। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को खुर्रम, एसएससी जेई, मुगल साम्राज्य पर शाहजहां का शासन। देखो मैं फिर आपसे कहूंगा दोस्त, मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको फैब्रिकेशन करूं। मैं आपको दिखाऊं लोगों को ला करके कि ये देखो भैया, ये इसको मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, तुम पढ़े हो? हाँ जी, हाँ भैया, मैं आपसे ही पढ़ता था। अच्छा, मुझसे पढ़ते थे? हाँ जी, पढ़ते थे। पहले उसको बता दूं कि मेरा नाम जरूर ले लेना, तो है ना? ठीक है। तो पढ़े कोई ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। खुद कोई स्टूडेंट बोल देगा, किसी और से बोल देगा, मैं अपने सामने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे खुद एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी कोई भी, कोई अन्य लोग कोई भी बोल दे, कोई बोल दे ठीक है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत स्वीकार्य है, तो मुझसे मत कहना आकर के इस बात को। मेरे पास तुम बस एक मैसेज कर देना, मुझे उसी से खुशी मिल जाती है, मुझे लगा देता हूँ हाँ मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, और मैं मतलब उससे खुश हो जाता हूँ। मुगल साम्राज्य का शाहजहां का शासन कब से कब तक था? 1628। देखो 1627 लिखना चाहिए, 1627 से 58। ऑप्शन बी इज राइट। अब बोलो फटाफट से, निम्नलिखित में से शाहजहां मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था? किसको चुना था उसने? दारा शिकोह को। अभी पूछा सिलेक्शन पॉइंट 2024। शाहजहां की माता कौन थी? भैया राठौड़ राजकुमारी थी, वो राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातिब नामक एक नई ध्वज की शुरुआत की। अब देखो क्वेश्चन आएगा, ये जो माही मातिब ध्वज था, जो फ्लैग था, क्या इसको पहले भी कोई इस्तेमाल करता था? हाँ, दिल्ली के सुल्तान इसको इस्तेमाल करते थे पहले। ये आंसर आपको याद रखना है, दिल्ली के सुल्तान। अभी भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई थी? दारा को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए 4 चमन पुस्तक लिखी? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी। इस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर ने, बनारस के कवि थे। 7वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया था? दारा सिकोह को संरक्षण दिया था आपका गुरु हरराय ने। इसने गुरु हरराय ने। कॉन्फ्लिक्ट किसके थे? हरगोविंद के थे। क्या हो गया भैया? भैया पिछले क्वेश्चन को देखिए, क्या हो गया? ओ सॉरी,
आचार्य सरस्वती, भैया शाहजहां, नॉट जहांगीर, शाहजहां होगा, कॉमन सी बात, अभी तो पढ़ा। तो बताइए जी, दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कौन था? बर्नियर, ये डॉक्टर था। इसी ने लिखा इनकी हरम के बारे में। इसने कहा हरम में स्त्रियों की मानसिक हालात इतने बेकार थे, क्योंकि जब हरम में स्त्रियां बीमार होती थी तो उनको कहीं लेके थोड़ी जाते चिकित्सालय, ये बर्नियर जाता था अंदर घूमने। तो उसने वहां के खराब हालातों के बारे में लिखा है कि कैसे हरम में स्त्रियों की बहुत हालात खराब की गई थी मुगलों के समय पर। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में किससे हार गया? औरंगजेब से हार गया था, औरंगजेब से। 6 बार भारत आने वाला, ये भी आ गया, फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो बताइए जो 6 बार आया आपका, तो जो जौहरी है, तो जौहरी कौन है? बर्नियर तो डॉक्टर है, आप क्या बोलोगे? ट्रैवनियर है, ये व्यापारी है। ये आया 6 बार। निम्नलिखित में से फ्रांसीसी यात्री, उसने जो देखा उसका लेखा जोखा लिखा। अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करता था। वह राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार के निकटता से जुड़ा हुआ था। ये आपको होमवर्क का आंसर देंगे और आप सबको लिखना कि कौन था डॉक्टर इस टाइम पे। बहुत अच्छे से आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए। गुलबदन बेगम ने बनवाया क्या? किसने बनवाया? बीगा बेगम ने, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम, हाजी। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यह उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख किसने कहा था? शेर खान ने। मैंने कहा था भैया बंगाल में हमको रहने दो। शेर खान ने, अभी पूछा गया बीपीएससी में रिसेंट में। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो कैसे करोगे? कौन कौन कहाँ बुक से पढ़ोगे? और पढ़ोगे तो फिर बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चले एग्जाम की तैयारी एक तरफ और हिस्ट्री की तैयारी एक तरफ, कई वर्ष में जाकर पढ़ पाओगे। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में किसका? दीन पनाह का, दीन पनाह। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? क्या बोलोगे? मिर्जा ग्याथ। निम्नलिखित में से देखो क्वेश्चन आपके लिए अतिरिक्त क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास जो पढ़ते होंगे तो राजस्थान में ही पूछा जाएगा कि महाराणा कर्णावती द्वारा जो भूमिदान दिया गया था उसके लिए है आपके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पूर्व के ताम्रपत्र विलेखों में उनका वर्णन आता है कि उन्होंने बहुत दान दिया। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जो हुमायूं के साथ नहीं जुड़ा था? बेहजाद नहीं है, बेहजाद के बारे में बताएंगे, राफेल के बारे में, राफेल है, पूर्व का राफेल, आगे आएगा वर्णन। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? नजीर नहीं आया, सैयद अली और अब्दुल समद। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी हमको एक क्लास उसके लिए लेनी पड़ेगी कि भाई इनके समय पे ऐसी क्लास में कंसीडर करते हुए चलेंगे स्थापत्य कला, जैसे अभी हमने इसमें किया ना आपका उद्यान में, ध्यान मकबरे यानी हुमायूं के मकबरे में, ऐसे ही शामिल करते चले। शेर खान ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया, उसे भागने के लिए मजबूर किया। कहाँ भाग गया था? ईरान, सिंध भाग गया था। अभी पूछा सिलेक्शन पोस्ट में 2024। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित, देखो इसको 1570 कई बार लिखा मिलेगा, लेकिन इसकी एक्चुअल डेट 1565 में शुरू हुआ, 1572 में बना। इसका नमूना है मुगल का, मुगल वास्तुकला का। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। ताजमहल में बाद में इसका इस्तेमाल। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? रानी कर्णावती, चित्तौड़। कालिंजर का किला जो मध्यकाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, कहां पर है? यूपी में। आप मुझे डिस्ट्रिक्ट भी बताना है, इसका जिला भी बताना है। एक क्वेश्चन आज आपको 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आंसर लिखना। एक तो इसका जिला बताना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया था मैंने आपको, कालिंजर। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी? ये आपको बताना, अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है। आंसर मैंडेटरी है, आप हमेशा आंसर लिखा करो, ओके।